जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग स्टार्ट करते हैं। सन 2016 तो मुझे लगता है कि शायद गुरु जी ने मुझे अपने चरणों में, मुझे और मेरे परिवार को जोड़ा। लेकिन ये गुरु जी जानते हैं कि गुरु जी ने कब से हमें अपने चरणों में जोड़ा हुआ, ये हम नहीं जान सकते। मेरी अंजलि आंटी, जो मेरी आंटी हैं, उनकी मम्मी ने मुझे कई बार कहा कि देवेंद्र, आप इनको गुरु जी के मंदिर लेके जाओ, बड़े मंदिर लेके जाओ, वहां पर लंगर प्रसाद खाएंगे, ये ठीक हो जाएंगे। क्योंकि मेरी अंजलि आंटी जो है वो ठीक नहीं रहती थी। आज अगर वो ठीक है तो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की बदौलत, गुरु जी की ब्लेसिंग से ठीक है। हमारा पूरा घर तो वो गुरु जी की ब्लेसिंग से चल रहा है। मैं तो गलत ही कहूंगा कि मेरा घर, सभी के घर गुरु जी की ब्लेसिंग से ही चल रहे हैं। अंजलि आंटी ने मुझे कहा कि आप मुझे गुरु जी के बड़े मंदिर ले चलो। मेरी अंजलि आंटी की मम्मी ने भी मुझे कहा काफी बार। वो तो बल्कि मेरे ख्याल से शायद 1-1.5 साल पहले से मुझे कह रही थी, सन 2014 से या 15 से मुझे कह रहे होंगे। लेकिन मेरा विश्वास नहीं था। मेरे मुंह मैं यही बोलता था कि यार, मैं किसी ऐसे में गुरुओं को नहीं मानता, मैं कोई बात नहीं, जो लिखा है नसीब में होना वही है। तो अंजलि आंटी बीमार रहती थी ज्यादातर। तो एक दिन अंजलि आंटी मुझसे नाराज होके, मुझसे लड़के एक आंटी के साथ मंदिर के लिए घर से निकल गई। संगत जी, गौर से सुनना, ये तब का वाकया है जब उनको नहीं पता रास्ता कैसे है, कैसे जाना है, कैसे मंदिर पहुंचना है, नहीं पहुंच पा रहे। घर से नाराज होकर चली गई, लड़के चली गई। लेकिन गुरु जी की कृपा थी ना, गुरु जी बुला रहे थे। जब गुरु जी बुलाते हैं तो कोई रोक नहीं सकता। रास्ते में उनको आंटी मिली 2 मेट्रो में। वो गुरु जी की बातें कर रही थी। तो मेरी आंटी ने पूछा, आंटी गुरु जी के मंदिर जाना है, हम पहली बार जा रहे हैं, हमें रास्ता नहीं पता। तो उन आंटी ने कहा, आंटी आप हमारे साथ चलिए। वो आंटी उन्हें गुरु जी के मंदिर लेके गई। वो मंदिर पहुंची, गुरु जी ने उनको दर्शन दिए, गुरु जी ने उनको ब्लेस किया। वो घर आई। घर आने के बाद इतनी खुश थी कि मेरे को लगा कि शायद आज कुछ अलग अंजलि आंटी नजर आ रही है मुझे, आज कुछ अलग है। थोड़ा नाराज भी था मैं, क्योंकि वो मुझसे नाराज होके गई थी, लड़के गई थी। तो थोड़ा सा मेरे अंदर एक अहम था कि नहीं, ये मेरे से इस तरीके से करके गई है, कैसे गई। लेकिन गुरु जी का आदेश था। मेरा माइंड भी थोड़ा सा मेकअप किया गुरु जी ने। मेरे मन के अंदर ऐसे भाव जगे कि हाँ, शायद कुछ ऐसा हुआ है आज जो अंजलि आंटी के अंदर फर्क नजर आ रहा है मुझे। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछ लिया। उन्होंने मुझसे कोई जिक्र नहीं किया, मैंने उनसे पूछ लिया कि हाँ भी होके आ गए गुरु जी के यहाँ। जैसे कहते हैं ना, किसी बच्चे का बांध टूट जाता है एकदम पूछने से कि हाँ इन्होंने मुझसे पूछा है। तो मैं बस, बांध टूट गया अंजलि आंटी का। अंजलि आंटी रोने लगी और अंजलि आंटी ने कहा कि मैं आज स्वर्ग के दर्शन करके आई हूँ, और अगर आप मेरी इज्जत करते हो, अपने मन में मेरे प्रति सम्मान रखते हो, तो आप नेक्स्ट मंडे मेरे साथ गुरु जी के मंदिर जाओगे। संगत जी, अंजलि आंटी का मुझे कहना इतना पोलाइटली, इतना प्यार भरा, इतना सम्मान भरा था। और दूसरा, शायद उससे हटके गुरु जी का आदेश भी उनके आदेश के अंदर था, सो मेरे मुंह से ना निकली ही नहीं। मैंने अंजलि आंटी से कहा, चलो मंडे आएगा तो देखते हैं। बड़ी खुश हुई अंजलि आंटी। मंडे आ गया। मंडे को वो मुझे लेकर गुरु जी के बड़े मंदिर चली गई। जब हम फर्स्ट टाइम गुरु जी के मंदिर गए, मेरा बेटा भी मेरे साथ गया था, जो आज गुरु जी के आशीर्वाद से इंजीनियर है। उसका भी सत्संग है आज। संगत जी, आज मैं सिर्फ अपनी जर्नी आपसे शेयर करूंगा। सत्संग जैसे जैसे गुरु जी मुझे आदेश करेंगे लाइव आने के लिए, मैं आता रहूंगा और सारे सत्संग आप लोगों से शेयर करूंगा कि गुरु जी ने कैसे पल पल मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस किया। हम लोग गए, मैं, मेरा बेटा यश और अंजलि आंटी। तो पहले तो जब हम मंदिर पहुंचे तो मेरी आंटी ने मुझे ये कहा था कि हम लोग यहाँ से 10-11 बजे चलेंगे और 2-2:30 बजे तक वापस आ जाएंगे। तो माइंड मेकअप हो गया कि 2-2:30 बजे तक वापस आ जाएं। अंजू दीदी, जय गुरु जी, आपका आशीर्वाद था, देख लो आज मैं लाइव आ गया। कल ही आपने आशीर्वाद दिया था मुझे।
जय गुरु जी। तो जब हम लोग मंदिर पहुंचे तो विशाल टेंट लगा हुआ पूरा ऐसा, और गुरुजी ने देखो मुझे किस दिन बुलाया अपने पास, शिवरात्रि थी उस दिन, शिवरात्रि थी, शिवरात्रि वाले दिन गए। जब हम वहां पहुंचे तो अनाउंसमेंट हो रही थी कि 2 बजे मंदिर खुलेगा। अब अंजलि आंटी के अंदर घबराहट चालू, क्योंकि मेरा स्वभाव थोड़ा सा गर्म है। अब तो गुरुजी ने बहुत शांत कर दिया है। तब से ज्यादा शांत हुआ है कि अनुपमा कालरा आंटी ने एक सत्संग शेयर किया था। उस सत्संग का मेरे माइंड के अंदर इतना प्रभाव पड़ा कि मेरा एक तरीके से कहते हैं ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, सत्संग सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्संग के अंदर आपके सवालों के जवाब मिलते हैं। ये गुरुजी ही चाहते हैं कि कब आपको किस सत्संग में आपके सवालों का उन्होंने जवाब देना है। तो जब मुझे मेरे सवालों का जवाब अनुपमा कालरा आंटी, जिन्हें मैं अनु दीदी कहता हूँ, उनके सत्संग में मिला, तो मैंने पाल आंटी से जिक्र किया कि पाल आंटी, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ इस सत्संग से, मेरा सब कुछ चेंज हो गया और हुआ भी। खैर, मैं थोड़ा स्वभाव गर्म था उस समय मेरा, तो अंजलि आंटी थोड़ा डर रही थी कि भाई मैं इनसे कह के आई थी कि 2 बजे हम घर पहुंच जाएंगे और 2 बजे तो अनाउंसमेंट हो रही कि मंदिर खुलेगा। अब मैं वहां गुरुजी के चरणों में बैठा हुआ, उसको नहीं पता मेरे अंदर क्या चल रहा है, और मेरे अंदर ये चल रहा था कि यार इतनी दुनिया, इतना डिसिप्लिन मैंने आज तक कहीं देखा ही नहीं था। मैं फर्स्ट टाइम गया था। मैं गुरुजी के मंदिर गया, 2 बजे मंदिर खुला। अंजलि आंटी मुझसे कुछ नहीं बोल रही हैं, क्यों? क्योंकि वो मेरे स्वभाव से परिचित थी, उसको डर था कि कुछ ना कुछ कलेश जरूर होगा। लेकिन गुरुजी के दरबार में गए थे, गुरुजी ने मेरे को टाइट किया हुआ था यहाँ से पूरा, उसको नहीं पता मेरे अंदर क्या चल रहा है। जब हम मंदिर पहुंचे, शिवरात्रि का दिन था, कहते हैं शिवरात्रि वाले दिन जब गुरुजी किसी को बुलाते हैं ना, तो उसे ब्लेस करके भेजते हैं। जितनी संगत आती है उस दिन सारी ब्लेस होती है। तो मेरा भी नसीब अच्छा था कि गुरुजी ने मुझे शिवरात्रि वाले दिन ही फर्स्ट टाइम अपने पास बुलाया। मंदिर गए, मंदिर का मतलब मैं बता नहीं सकता, मेरे पास लफ्ज नहीं है, मैं बयान नहीं कर सकता कि धरती पे स्वर्ग मैंने सुना था, देखा मैंने उस दिन शिवरात्रि वाले दिन धरती पे स्वर्ग मैंने देखा। जब मैं गुरुजी के मंदिर में अंदर गया, अंदर जाने के बाद आप यकीन मानना संगत जी कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं 2 बजे के लिए आया था, अंजलि आंटी मुझे लाई थी, या मैं कैसे आया हूँ, किस लिए आया हूँ। बस एक मंत्र मुग्ध जैसा कर देते हैं ना। गुरुजी ने कुछ ऐसा लीला रची मेरे अंदर, में कुछ ऐसा किया कि मुझे ना समय का आभास, ना मुझे किसी चीज का आभास। मैं बस मन ही मन जय गुरु जी कर रहा हूँ, और कैसे कर रहा हूँ मुझे भी नहीं पता। फर्स्ट टाइम, पहली बार कोई गया हो और जय गुरु जी मुंह से निकलवा रहे हैं, ये सब गुरुजी कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता था क्योंकि मेरी भावना ऐसी नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने किया। मंदिर गए, मंदिर में जाके लंगर प्रसाद किया, गुरुजी के दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद जब हम बाहर आए तो हमने एक पॉइंट डिसाइड किया था अंजलि आंटी ने कि मैं और यश अंकल हम आगे पीछे अगर हो जाएंगे तो हम इस पॉइंट पे मिलेंगे। अब वो पॉइंट डिसाइड था, हम लोग बाहर चलने लगे। चलते 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 मेरे मन में भाव आया, मैं कहा गुरुजी कितने लकी हैं सेवादार जो आपकी संगत की सेवा कर रहे हैं, कितने लकी हैं। आप यकीन मानना संगत जी, गुरुजी इतनी जल्दी सुनते हैं कि जहां पर बाहर निकलने का रास्ता था उसी रास्ते पर इतनी संगत, इतनी भीड़ हो गई कि व्यवस्था डगमगा गई। जब व्यवस्था डगमगा गई तो वहां पर जो सेवादार अंकल थे उन्होंने एकदम सडनली ऐसा कुछ हुआ, गुरुजी ने किया होगा, कोई नहीं कर सकता, या उस सेवादार अंकल के अंदर गुरुजी आए या क्या है, उन्होंने मेरी बाजू पकड़ी, कहा अंकल आप अपनी बाजू आगे करो, संगत को रोक दो यहीं। तो मैं एक बार को थोड़ा सा सहम भी गया कि ये एकदम क्या हुआ, मुझे टोका है इन्होंने या क्या किया है, लेकिन समझते देर नहीं लगी। उन्होंने मुझे दोबारा कहा, रिपीट किया कि अंकल संगत को रोकना है, यहाँ पर जाने नहीं देना अंदर। तो मैं वहां खड़ा हो गया जी, उनके साथ बाजू पकड़ के हमने संगत को रोका। और ये सारी की सारी चीज अंजलि आंटी और यश अंकल जो मेरे बेटे हैं, ये सामने नाली बनी हुई है मेन रोड के परली तरफ, वहां से बैठ के देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और संगत जी आप यकीन मानना, गुरुजी ने ऐसी मेहर की, ऐसी ब्लेसिंग दी, मैंने 1 से 1.5 घंटा सेवा की वहां, बिना बैठ के, बिना किसी मतलब सूचना के गुरुजी ने मुझसे सेवा ले ली। मैं बड़ा खुश
अंजलि आंटी ने मुझे इशारा करके कहा चलो चलना नहीं है। अब मैं तो वहां पर देविंदर था ही नहीं, मुझे तो गुरुजी ने बांध लिया था अपने मुंह में। मेरे लिए तो गुरुजी नजर आ रहे थे हर तरफ। मैंने सेवा की, संगत जी सेवा करके हम लोग घर आए। घर आने के बाद अंजलि आंटी से मैंने जिक्र किया, जो अंजलि आंटी को शायद वहां पर एहसास नहीं था या हुआ भी होगा, लेकिन जो मुझे एहसास हुआ उसी उधेड़ बुन में मैं जा रहा था अंदर कि अंजलि आंटी से चला नहीं जा रहा था। उनकी तबीयत खराब थी, उनको कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी, लेडीज प्रॉब्लम, उनसे चला नहीं जा रहा था। तो एक सेवादार अंकल ने कहा कि आंटी आप शटल सेवा में चले जाओ मंदिर तक, क्योंकि आपसे चला नहीं जा रहा है। तो अंजलि आंटी ने कहा नहीं, मैं ऐसे ही जाऊंगी। तो मैंने अंजलि आंटी से कहा, मैं यार वो कह रहे शटल सेवा में, तुम मानती नहीं हो, जिद करती हो, बैठ जाओ यार, चले जाओ वहां तक, मंदिर तक, आगे तक, शटल सेवा में चला जा नहीं रहा। तो अंजलि आंटी ने मुझे एक बात कही, नहीं, मेरी तकलीफ मेरे पिताजी को पता लगनी चाहिए। मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा यार क्या कहना चाह रही है। थोड़ी देर बाद उसने मुझे कहा कि गुरुजी को पता लगना चाहिए कि मेरी तकलीफ क्या है, तभी तो उन्हें पता लगेगा मैं कितने तकलीफ में हूं। खैर अंजलि आंटी बहुत ही मुश्किल स्थिति में मंदिर के अंदर एंट्री की मेरे साथ, अंदर जाके अलग अलग हो गए। संगत जी जब बाहर आए, गुरुजी ने मुझसे सेवा भी ले ली, हम लोग घर भी आ गए। अंजलि आंटी की चाल ढाल में फर्क था। मैंने अंजलि आंटी से कहा, मैं कहा अंजलि आंटी आज तो इतना चलने के बाद इतना मुश्किल से आप गए हो, और मुझे तो लग रहा था घर जाके अब मुझे शायद अब ये तो जाते ही खाट पे पड़ जाएगी और बड़ी समस्या होने वाली है। लेकिन संगत जी कोई समस्या नहीं हुई, उनकी कोई दिक्कत जो उनके अंदर थी वो दिक्कत गुरुजी ने दूर कर दी। पहले दिन ही ब्लेस कर दिया उनको। शायद पहले दिन जब वो अकेली गई थी तब ब्लेस किया होगा, दोबारा गई तो बिल्कुल ब्लेस कर दिया। और संगत जी वो दिन है और आज का दिन है, मैं नहीं मानता कि हमारे घर के अंदर गुरुजी के बिना या गुरुजी के आदेशानुसार के बिना या बिना गुरुजी का नाम लिए कोई काम हो सकता होगा, नहीं होता। रितिका बेरी जी, जय गुरु जी, नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे घर के मुखिया है गुरुजी। जो डिसीजन वो लेते हैं वही डिसीजन हम फॉलो करते हैं, सेम डिसीजन फॉलो करते हैं हम। ऐसी मैं आपको बताता हूँ कैसे अंजलि आंटी उनको पापा कहती हैं गुरुजी को। प्रज्ञा आंटी जय गुरुजी पापा कहती हैं। एक दिन जैसे हम लोगों का एक होता है ना, हर एक के घर में होता है, कोई भी चीज बनाते हैं हम पहले गुरुजी को भोग लगाते हैं, उसके बाद खाते हैं, ये नियम है हमारा। तो अंजलि आंटी भोग लगा रही थी, तो जैसा हमारे हिंदू समाज में, हमारे समाज में एक संस्कार होता है कि सर पर चुन्नी लेके भोग लगाना चाहिए। रेखा शर्मा जी जय गुरु जी, तो इसने चुन्नी नहीं ली हुई थी, तो मैंने कहा अंजलि आंटी चुन्नी तो ले लो, भोग लगा रहे हो। तो अंजलि आंटी ने मुझे जो शब्द कहे वो मुझे अच्छे भी लगे, और मैंने गुरुजी की तरफ देखा और मैंने कहा वाह गुरुजी, आपने रंग में रंग लिया आपने। दीपक शर्मा जी जय गुरुजी। हुआ क्या कि जब पवन जी जय गुरुजी, अरुण पाल जी जय गुरुजी, हुआ क्या जब मैंने ये बात बोली, ज्योति गर्ग जी जय गुरुजी, जब मैंने अपनी आंटी को बात बोली कि चुन्नी तो ले लो यार, भोग लगाते समय तो चुन्नी लेनी चाहिए सर पे, तो उसने मुझे बोला, आज भी मैं मतलब गुरुजी की तरफ देखता हूं तो मुझे थोड़ा सा ना प्राउड सा फील होता है। क्यों होता है उसका कारण बता रहा हूं। उसने बोला मुझे कि नहीं, ये मेरे पापा हैं, बेटियां पापा के सामने सिर नहीं ढकती। तो मैंने अंजलि आंटी से कहा, मैं कहा यार तुमने तो मेरा रिश्ता ही गुरुजी से बदल दिया, मेरे को तो दामाद बना दिया गुरुजी का, मेरे अंदर तो घमंड आ जाएगा बड़ा। तो कह रही देख लो। मैं कहा यार मैं तो तब मानूंगा जब गुरुजी मुझे ना दवाइयों वाला ट्रीटमेंट दे, तब मैं मानूंगा। अब संगत जी उसके बाद गुरुजी ने ऐसी कृपा की, हर मंडे गुरुजी बुलाने लग गए हमें, मैं और अंजलि आंटी और हमारे इधर की 2-4 संगत, हर मंडे हम जाने लगे। तो मैंने अंजलि आंटी से कहा मंडे को, मैं कहा देख अब मैं जा रहा हूं ना, अगर मुझे आज दामादों वाला ट्रीटमेंट नहीं मिला ना तो फिर देख ले। तू कहती है ना मेरे पापा हैं, मैं देखता हूं। संगत जी मैं कह रहा हूं मेरे मुंह से रोज ऐसी बातें निकले और रोज गुरुजी मुझे वो ट्रीटमेंट दें। हम मंदिर पहुंचे, मंदिर पहुंचते के साथ ही पता नहीं कहां से गुरुजी ने कैसे
मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे इस वक्त रोंगटे खड़े हो रहे हैं मैं बयान नहीं कर सकता। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। जब हम मंदिर पहुंचे तो मुझे वाकई में जो ट्रीटमेंट मिला, ऐसा ट्रीटमेंट मिला कि मुझे लगा कि हाँ वाकई में गुरुजी ने मुझे शायद उसी रूप में स्वीकार किया। लाइन पता नहीं कहां से डिस्कनेक्ट होती रही, कहां जुड़ती रही, कहां कनेक्ट हुई। हम लोग सबसे पहले मंदिर के अंदर जाने के बाद दर्शन भी हमें बिल्कुल वीआईपी की तरह हुए। सबको जल्दी कर रहे थे, हम जाके वहां मत्था टेका, किसी ने हमें कहा ही नहीं। हमने आराम से मत्था टेका, गुरुजी के दर्शन किए, बाहर आए, लंगर प्रसाद भी आराम से मिला। मतलब मन को बड़ा बहुत खुशी मिल रही थी इस चीज से, इतनी खुशी मिल रही थी कि मैं बता नहीं सकता आपको। तो जब हम वहां से ये खुशी लेकर मैं घर आया, घर आने के बाद अंजलि आंटी ने मुझे, खैर मंदिर से निकलते मुझे टोट मार दिया, हाँ जी दामाद साहब कैसा लगा। मैंने कहा भाई वाकई में गुरुजी इतनी जल्दी सुनते हैं और गुरुजी के करने में देर नहीं है, हमारे कर्मों में देर है। हमारे कर्म जिस दिन कट जाएंगे उस दिन गुरुजी की ब्लेसिंग स्टार्ट है ब्लेसिंग। जैसे कहते हैं ना कि मकान बन रहा है, नींव डल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब जो कर्म काट रहे हैं ना, देखो हम मंदिर पहुंच गए, समझो ये हमारे कर्म काटने की पाठशाला है। वहां जाएंगे, हमारे कर्म कट जाएंगे। जिस दिन हमारे कर्म कट जाएंगे गुरुजी ने तो ब्लेसिंग हमारे लिए तय करके रखी हुई है, हमें ब्लेसिंग मिलेगी। खैर हम वहां गए, मंदिर से घर आए, बड़ी खुश थी अंजलि आंटी भी और मैं भी बड़ा खुश था। चलो दिन बीतते गए। एक दिन आया जी कि हमारी माता जी बहुत बीमार हो गई।